ओके। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से उदित एकेडमी की इस रैंकर सीरीज में। चलिए एक बार फटाफट बता दीजिए आप लोग कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, एक बार ये बता दीजिए। और फिर आज की क्लास में फिर से हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्पेशल सेंसस के बारे में, जो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, लेकिन हमने जो है इस पूरे यूनिट को अभी कंप्लीट नहीं किया है। तो आज की क्लास में हम पूरे स्पेशल सेंसस में जो हम आई पढ़ रहे थे, आई वाला सेक्शन हम कंप्लीट कर देंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, मस्त चल रही होगी, और आप लोग भी एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ओके, फटाफट जुड़ जाइए आप लोग सबसे पहले, और बिना समय गवाए हम शुरू करेंगे आज की क्लास को। चलिए, हाय हेलो तो होता रहेगा। हम शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। ठीक है, तैयार आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, द आई लिड्स प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम। आई लिड्स जो है वो किसको प्रोटेक्ट करती है, मतलब कि जो आई लिड है वो आंख को किस चीज से प्रोटेक्ट करती है, ये बोल रहा है। ठीक है, द आई लिड यानी पलकें। आई लिड का मतलब क्या है? पलकें। पलकें आंख को किस चीज से बचाती हैं, यही चीज पूछ रहा है इसमें। आप चलिए बताइए, इसका जवाब दीजिए आप। पलकें जो है वो आँख को किस चीज़ से बचाती हैं? क्या पलकों का कोई रोल होता है हमारी आँखों को बचाने के लिए, या फिर किस चीज़ से बचाना है, या फिर यही चीज़ इसमें पूछा है कि पलकें सिर्फ सुंदरता के लिए होती हैं, या फिर किसी कोई काम भी उनका होता है हमारी बॉडी में? चलिए, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो है सिर्फ लाइट से बचाती है। जो हमारी आंखों की पलकें हैं, जो हम आँख हमेशा बंद करते हैं खोलते हैं, क्या वो सिर्फ लाइट से बचाने के लिए होती हैं? क्या वो धूल और चोट लगने से बचाती हैं? क्या वो पानी से बचाती हैं? क्या वो ध्वनि से बचाती हैं? किससे बचाती हैं, बताइए। चलिए, पानी से बचाती हैं, ध्वनि से बचाती हैं, धूल और चोट लगने से बचाती हैं, या केवल प्रकाश से? देखिए, अगर यहाँ पे प्रकाश, सिर्फ प्रकाश लिखा होता तो वो ऑप्शन भी सही होता है, क्योंकि हमारी आंखों की जो पलकें हैं वो सूर्य के प्रकाश से भी हमारी आंखों की रक्षा करती हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है सिर्फ प्रकाश से, मतलब प्रकाश के अलावा किसी और चीज से मतलब नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी चीजों से हमारी जो आईलिड है वो क्या करती है, हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पे ध्वनि का तो कोई लेना देना नहीं है, इसको पहले काट देते हैं हम। पानी से बचाना क्या है कि पानी अगर आंख में चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पानी गंदा नहीं होना चाहिए। अगर पानी गंदा है तो उसको मुंह पे आने नहीं देंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, पानी अगर कोई मान लीजिए कि स्वेटिंग की बात करें, पसीना आ रहा है ऊपर से, तो पसीने के लिए आईलिड से पहले हमारी जो आईब्रोज है ना, ये प्रोटेक्ट करती है। वो उस पसीने को क्या करती है, साइड में कर देती है, इधर से वो आंख में न जाने पाए। लेकिन आई लिड्स की अगर बात करें तो मेन इसका जो फंक्शन होता है वो ना तो सिर्फ प्रकाश से बचाना होता है, ना तो पानी, ना तो ध्वनि, बल्कि वो किससे बचाता है? डस्ट और इंजरी से बचाता है। आंख पे हमारे धूल ना जाए, आंख में हमारे चोट ना लगे। ठीक है, इन सारी चीजों से जो है हमारा आईलिड जो है आंख को बचाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के तीन ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे गलत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि आंख की अपवर्तन शक्ति मुख्यतः किसके कारण होती है? यानी कि जो रिफ्रैक्टिव पावर होता है, जैसे कोई लाइट आ रही है, लाइट को रिफ्रैक्ट करना, उसको मोड़ना। ठीक है, वो मोड़ के, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये हम देख रहे हैं, तो इसका जो लाइट हमारी आंखों में पड़ रहा है वो मोड़ के किसके पास जाके पड़ता है? एग्जैक्टली रेटिना के मैकुला वाले पोर्शन पे। तो यही पूछ रहे हैं कि उसको मोड़ने वाला काम किसका होता है? अगर मुड़ेगा नहीं, मान लीजिए कि कोई लाइट ऐसे आंख पे गई और वो मुड़ के एक जगह पे केंद्रित नहीं होगी, किसी एक पॉइंटेड जगह पे केंद्रित नहीं होगी, पूरी फैल के जाएगी, तो वो हमें चीज दिखाई नहीं देगी, वो धुंधली धुंधली दिखाई देगी। ठीक है, कुछ बीमारियों में ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ भी पूछ रहा है कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो मेनली किसका काम होता है? चलिए, जवाब देने से पहले हम आपको एक इमेज दिखाते हैं। आप इसमें देख पा रहे होंगे रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। आप देख पा रहे हैं इसमें रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है? चलिए, इस इमेज से हम समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा मार्कर रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? ये है मार्कर, ये मार्कर। अब ये मार्कर हम देख रहे हैं, मतलब ये इसका इमेज जो है वो गया हमारी आंखों पे। आंखों पे जाने के बाद हम देख पा रहे हैं कि जैसे ये कॉर्निया से टकराया, किससे टकराया? कॉर्निया से टकराते ये अंदर की तरफ मुड़ गया है। कॉर्निया से जैसे ही ये टकराया, ये मुड़ गया। यानी कि पूरा मेन जो रिफ्रैक्शन है, मेन जो रिफ्रैक्शन है वो कौन कर रहा है?
वो तो कॉर्निया कर रहा है, मेन जो रिफ्रैक्शन है वो कॉर्निया करता है, लेकिन उसको सही जगह पे फोकस करने का काम किसका होता है? लेंस का होता है। किसका होता है? लेंस का। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? फोकस नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि रिफ्रैक्शन मेनली किसका काम होता है। और ऑप्शन में अगर हम देखें तो क्या वो रेटिना का काम होता है, क्या वो कॉर्निया है, लेंस है या आइरिस है? आइरिस का काम होता है प्यूपिल के साइज को मेंटेन करना, प्यूपिल का साइज छोटा हो या बड़ा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, प्यूपिल के साइज के लिए। लेंस का काम देखा जाए तो ये फोकस के लिए होता है। किसके लिए? फोकस के लिए होता है। रेटिना का काम देखा जाए तो ये विजन के लिए होता है, मतलब मेनली जो जितने भी नर्व सप्लाई होते हैं जो मैसेज को उठा के ब्रेन तक लेके जाते हैं कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं, वो काम होता है हमारे रेटिना का। क्या कॉर्निया का होता है? हाँ बिल्कुल। रिफ्रैक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन मेनली किसके द्वारा होता है? तो हमारे कॉर्निया के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी के 3 ऑप्शन हो जाएंगे गलत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, द कंडीशन वेयर कॉर्निया बिकम इरेगुलर। कह रहा है कि ये जो कॉर्निया है, ये जो कॉर्निया है, इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे, कॉर्निया में आपको बता दिया कि कॉर्निया क्या था। ये जो कॉर्निया आगे की तरफ, इस कॉर्निया में अगर इरेगुलर शेप हो जाए, इसका इरेगुलर का मतलब क्या है कि वो इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, ठीक है, वो ऐसे आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा नहीं, बट वो हल्का सा भी अगर टेढ़ा हो जाएगा तो जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वो बिल्कुल पॉइंटेड ना होकर बल्कि क्या होगा, ऐसे फैल जाएगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ हो जाएगा, कुछ यहाँ होगा, ठीक है, कुछ यहाँ होगा। तो वो कई जगह जब इमेज बनने लगती है तो हमें फोटो जो भी हम चीज़ देख रहे हैं वो धुंधला दिखने लगता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि उस बीमारी को हम क्या कहते हैं जिसमें कॉर्निया जो है, कॉर्निया का जो शेप होता है वो इरेगुलर हो जाए, ठीक है। कॉर्निया के असमान होने की स्थिति को हम क्या कहते हैं? क्या उसको हम मायोपिया कहते हैं, क्या उसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, क्या उसको हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, या फिर हम उसको प्रेस बायोपिया कहते हैं? प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, हम ये तीनों चीज़ें पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाले हैं। आप पिछली क्लास अगर नहीं किए तो जाके आप वहाँ पे देख लीजिए। बाकी बचा एक ही ऑप्शन एस्टिग्मेटिज्म, जिसको हमने इसमें नहीं पढ़ा था, और ऐसी चीज ऐसी बात भी कोई नहीं हुई थी कॉर्निया वाली। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो एस्टिग्मेटिज्म होगा, ठीक है। चलिए हम इसको एक फोटो समझते हैं। देखिए ये तो है नॉर्मल आइज, ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल आइज, जिसका इमेज ऐसे गया कॉर्निया पे टकराया, कॉर्निया पे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुआ, यानी मुड़ा और मुड़ के जाके जहाँ पे इसको बनना था वहाँ पे बन गया। तो हमें चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी कि हम क्या देख रहे हैं। वहीं ये कॉर्निया क्या हो जाए? टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। ये कॉर्निया क्या हो जाए? टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। तो जब इस पे इमेज पड़ेगा तो उसके कई सारे फोकस बनेंगे, कई सारे, एक यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है। आप देख पा रहे होंगे इसमें 3-4 इमेजेस बन रही है। तो ये जो कंडीशन कहलाती है ये कहलाती है एस्टिग्मेटिज्म। और 3-4 जगह बनने की वजह से में वो जो इमेज है वो ऐसे जैसे होता है ना कि जब हमें कभी कभी लगता है जैसे कि एक ही वस्तु जो है 3-4 ऐसे दिख रही है लाइन से, ठीक है। इंस्टाग्राम पे कुछ फिल्टर्स भी ऐसे आते हैं। तो उस तरीके की अगर हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो वो कंडीशन एस्टिग्मेटिज्म होती है। और उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कोई भी वस्तु रखी तो वो हमें क्लियरली दिखती नहीं है कि वो है क्या, ठीक है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो राइट आंसर जो हमारा है वो एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा, बाकी के 3 ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, द ब्लाइंड स्पॉट इज लोकेटेड एट। ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे लोकेटेड होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसको देखिए, बताइए कि क्या वो मैकुला पे होता है, क्या वो ऑप्टिक डिस्क पे होता है, क्या वो कॉर्निया में होता है, या फिर लेंस में होता है? चलिए बताइए, बताइए कहाँ पे होता है। क्या वो मैकुला पे होता है, क्या वो ऑप्टिक डिस्क में होता है, या कॉर्निया में होता है, या फिर लेंस में होता है? और पूछ क्या रहा है? ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में हम आपको बता चुके हैं पहले भी, ठीक है, कि ये ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पे कोई भी सेल नहीं होती है। सेल का मतलब कौन सी सेल? रॉड या कोन, जो हमारी विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो पूरे रेटिना में एक ही ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई इमेज नहीं बनता है, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और इस ब्लाइंड ब्लाइंड मतलब क्या होता है? अंधा, वहां पे हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है। और ये स्पॉट पूछ रहा है कि कहाँ पे होता है। चलिए हम इसको एक इमेज से समझते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारी आंखें, ठीक है, और ये पूरा जो है अंदर की लेयर है जिसको हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं इसको? हम रेटिना बोलते हैं। अब इस रेटिना में हम देख रहे हैं कि हमने पीछे की तरफ बताया था कि एक ऑप्टिक डिस्क होता है। ऑप्टिक डिस्क वही एक डिस्क है
जिससे हमारी विजुअल नर्व यानी कि ऑप्टिक नर्व इंसर्ट होती है और एग्जिट होती है, सॉरी इंसर्ट नहीं होती, एग्जिट होती है, क्योंकि वो क्या है, सेंसरी नर्व होती है, तो यहाँ से ये नर्व निकलती है। प्लस उसके अलावा आर्टरी और वेन्स यानी कि ब्लड सप्लाई इसी रूट से होते हुए अंदर जाती है और बाहर निकलती है। तो एक डिस्क है, ये एक रास्ता है जिससे हमारी नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई पॉसिबल होती है। तो यही रास्ता जहाँ पे यहाँ एक कोने में आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, यही होता है ब्लाइंड स्पॉट। क्योंकि ये रास्ता है इसलिए यहाँ पे कोई भी सेल नहीं होती है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो ये कहाँ होता है, ये होता है ऑप्टिक डिस्क के पास। कहाँ पे होता है, ये हमारा ऑप्टिक डिस्क है, ये क्या है, ऑप्टिक डिस्क, ठीक है, ऑप्टिक डिस्क होता है, और ऑप्टिक डिस्क के पास ही पाई जाती है हमारी ब्लाइंड स्पॉट। तो यहाँ पे मैकुला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पे कॉर्निया भी गलत हो जाएगा, लेंस भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर जो होता है वो होता है हमारा ऑप्टिक डिस्क, ठीक है, क्या होता है, ऑप्टिक डिस्क। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। विटामिन ए हेल्प इन, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न आया है, और ये शायद हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि विटामिन ए जो है वो किस में मदद करता है। क्या वो बोन ग्रोथ में करता है, क्या वो विजन में करता है, या डाइजेशन में करता है, या फिर हियरिंग में करता है। आप जब तक इसका जवाब ढूंढेंगे तब तक हम पानी पी के आ जाएंगे। चलिए ओके, तो विटामिन ए हम बहुत पहले से और आप भी बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, हमको लग रहा है कि 6 से आप ये चीज़ सुनते आ रहे होंगे कि विटामिन ए जो होता है वो हमें रतौंधी से बचाता है। और रतौंधी यानी कि आँख में देखने से प्रॉब्लम होती है, ठीक है, रतौंधी में क्या होती है, आँख से देखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये कहीं ना कहीं विटामिन ए जो है वो हमारे विजन में हेल्प करता है, यानी कि देखने में, दृष्टि में हेल्प करता है। तो यहाँ पे बोन ग्रोथ के लिए हमारे क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, और क्या है, कैल्शियम है। यहाँ पे दृष्टि और पाचन के लिए अगर हम बात करें तो पाचन के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम है, क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। और हियरिंग सुनने के लिए क्या है, सुनने के लिए हमारा यहाँ पे कोई विटामिन की इतना खास जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो हमारे कान का काम है। लेकिन विजन जो होता है, विजन विजन में विटामिन ए की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जो विटामिन ए है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है विजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आई लैसेस फंक्शन इज, पलकों के बालों की बात कर रहा है ये, कि पलकों पे जो बाल होते हैं ना। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं स्पेशली गर्ल्स के लिए। आई लैसेस और आई ब्रोज, दो तरीके के बाल हमारी आंखों पे पाए जाते हैं। आई लैसेस क्या होता है, जो हमारी ये पलकों पे बाल होते हैं ना, ये वाले, ये छोटे छोटे, ये आई लैसेस होते हैं। आईब्रो जो होता है वो हमारे ये वाले जो भवें हैं, इसको हम आईब्रो बोलते हैं। इन दोनों बालों का काम क्या होता है, इन दोनों बालों का काम होता है हमारी आंखों को पसीने से या फिर कोई भी ऐसा सिक्रेशन जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है उससे बचाना, इस बाल का काम होता है। जो नीचे की तरफ यानी कि आई लैसेस होता है उसका काम ये होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी आंखों में जाता है, फिर कोई धूल भी जा रहा है, ऐसे हवा गया आंखों में, लेकिन जब धूल जाता है तो वो धूल जो है वो इस जो आई लेंसेज होता है उसमें क्या होता है, ट्रैप हो जाता है, उसमें उलझ जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमारी जो आई लेंसेज होती हैं वो धूल वगैरह से क्या करती है, हमारी आंखों को बचाती हैं। और उसके अलावा कोई इंसेक्ट वगैरह उड़ के आता है, हम आंखें बंद करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जाके उसी आईलैशेस में उलझ जाते हैं और उसको पकड़ के ऐसे निकाल लेते हैं। तो आईब्रोज और आईलैशेस, इन दोनों की अगर हम बात करें, इन दोनों की अगर हम बात करें आईब्रोज और आईलैशेस, तो इनका काम होता है प्रोटेक्शन। क्या काम होता है इनका, प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन। अब हमने गर्ल्स का नाम इसलिए लिया क्योंकि गर्ल्स क्या करती हैं, इस आई लैसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा मेकअप करके इसको खराब कर देती हैं, ठीक है। बॉयज करते होंगे तो मुझे उनका नहीं पता, बट स्पेशली गर्ल्स के लिए कि आपको जो भी नेचुरल चीज़ें मिली हुई हैं, आप जहाँ तक कोशिश करिए कि उसको नेचुरली ही मेंटेन रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप उसके साथ केमिकल से छेड़छाड़ करेंगे तो वो चीज़ें धीरे धीरे खराब हो जाती हैं।
ठीक है, हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कुछ लोग के जो आई लैसेस पे यहाँ पे कुछ स्टिकी ग्लू लगा के और एक प्लास्टिक का आई लैसेस यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह बहुत बहुत कुछ चीज़ें हो जाती है। कुछ लोग तो लेंस तक लगा लेते हैं, कॉर्निया के ऊपर एक लेंस लगा लेते हैं। भाई साहब, वो फैशन का जमाना इतना आगे बढ़ चुका है कि हम बिल्कुल चिंता नहीं करते कि ये चीज़ें हमारी आंखों को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप बिल्कुल जो चीज़ें नेचुरली है उसको नेचुरली रहने दीजिए। ये जो आई ब्रोज हैं, आई ब्रोज को भी कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा फाइन पतला कर देते हैं, बालों को छोटा करवा देते हैं। बिल्कुल नहीं करना है, जैसे नेचुरली है आपको थोड़ा बहुत सेव अपना। देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको फैशन में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करना है, नहीं, आप करिए, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि इसका जो शेप भगवान ने बना के भेजा है वो इस तरीके से बना के भेजा है कि ऊपर से आने वाला कोई भी सिक्रेशन से पसीना पानी कुछ भी हो तो वो इसके सहारे इधर चला जाए, यानी कि आंख से बाहर चला जाए। और अगर इधर आ रहा है तो इधर भी क्या चला जाए, वो आंख से बाहर चला जाए। तो पसीना या फिर किसी भी फ्लूइड जो ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा है उससे हमारी आंखों को बचाने के लिए हमारी आईब्रोज होती हैं। और आई लैशेज होती है वो धूप वगैरह से, सॉरी, धूल मिट्टी कण या फिर कोई इंसेक्ट अगर उड़ती हुई आंखों की तरफ आ रहा है तो उससे बचाने के लिए होती हैं। तो सबसे सीधा जो आंसर इसका यही है कि इसका काम होता है प्रोटेक्शन, यानी कि सुरक्षा करना। तो या तो वो आई लैशेस हो जाए या क्या हो जाए, वो आई ब्रोज हो जाए। ठीक है, या तो वो आई लैशेस हो या फिर आई ब्रोज हो जाए। इन दोनों का काम जो होता है वो हमारी आंखों का प्रोटेक्शन होता है। इनका देखने से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इनका देखने से कोई लेना देना नहीं है। ना तो ब्लड सप्लाई की पूर्ति करना होता है, ना ही टीयर प्रोडक्शन होता है, क्योंकि इसके लिए क्या है, देखिए, रक्त आपूर्ति के लिए हमारी आंखों में एक लेयर है जिसका नाम है कोरॉइड। आपको पता है कि कोरॉइड जो लेयर होती है इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं भर भर के, वही ब्लड सप्लाई करते हैं। टीयर प्रोडक्शन के लिए क्या है, टीयर प्रोडक्शन के लिए हमारी टीयर्स ग्लैंड होती है। ठीक है, क्या होती है, टीयर्स ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड। यहाँ से आंसू का सिक्रेशन होता है। विजन के लिए हमने बताया, विटामिन की बात करते हैं विटामिन ए होता है। लेयर्स की बात करें तो रेटिना होता है। सेल्स की बात करें तो रॉड एंड कोन सेल होता है। नर्व की बात करें तो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है। तो यहाँ पे आई लैशेस आईब्रो का यानी कि जो हेयर है उनका कोई भी लेना देना यहाँ पे नहीं होता है, और उनका लेना देना होता है किससे, सुरक्षा से। हमारी आंखों को ये प्रोटेक्ट करती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े। द आई मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, आंख की मांसपेशियां, आंख में दो तरीके की मांसपेशियां होती हैं। पहले तरीका हम बता रहे हैं, मतलब इनके लोकेशन के हिसाब से। तो एक होता है एक्स्ट्रा ओकुलर, एक होता है इंट्रा ओकुलर मसल्स। ठीक है, एक्स्ट्रा ओकुलर और इंट्रा ओकुलर मसल्स। तो इंट्रा ओकुलर मसल जो होती है यानी कि आंख के अंदर पाई जाने वाली जो मसल्स होती हैं वो सिर्फ लेंस के अकोमोडेशन, यानी कि उसका जो लेंस का फोकसिंग वाला फंक्शन था, लेंस को फुलाने और पिचकाने में हेल्प करती है। लेकिन यहाँ पे जो पूछ रहा है आंख की मांसपेशियां, वो मेनली किसकी बात कर रहा है, तो वो बात कर रहा है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, यानी कि आंख है, ये आंख है, आंख के ऊपर जो 6 मसल्स होती हैं उसका भी नाम हम आपको बता चुके हैं। उन्हीं की बात कर रहा है कि उनका काम क्या था। चलिए हम फिर से उन मसल्स का नाम बता दे रहे हैं। तो ये आपके सामने की इमेज है जो है किसका, आई का, ये आंख है। अब आप सोच रहे होंगे कि आंख कैसी है। देखिए, आंख का हमें सिर्फ इतना हिस्सा ही बाहर से दिखाई देता है। ठीक है, इतना हिस्सा क्या होता है, हमें बाहर से दिखाई देता है। अगर आप देखें, अगर इसको हटा दें तो जो हमारा आंख है वो, जो हमारा आंख है वो कैसा दिखता है, इस तरीके से दिखता है। यहाँ से आई लैशेस से निकली होती है हमारी क्या, आई लैशेस, ऊपर की तरफ आई लैशेस। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर उस आंख को उसके कैविटी से बाहर निकाल के देखा जाए तो हमारी आंख इस तरीके से दिखेगी। तो आंख के ऊपर और नीचे और लेफ्ट राइट में क्या होते हैं कि मसल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल 6 मसल्स हैं। उन 6 के नाम याद रखने के लिए आपको याद रखना ऐसे कि 4 तो रेक्टस होती हैं और 2 ऑब्लिक होती हैं। ठीक है, चलिए, लेटरल का मतलब होता है कि हमारी बॉडी से जो आउटसाइड, यानी कि हम इस तरीके से खड़े हैं, ये हमारी आंख है, तो जो बाहर की तरफ हमारी मसल्स है उसको हम बोलते हैं लेटरल, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल। और उसके नीचे हम लगा देंगे रेक्टस, तो ये हो गया लेटरल रेक्टस। और जो हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि ये मान लीजिए हमने क्या किया, मिड लाइन, हमने अपनी बॉडी को आधा आधा हिस्सा में बांट दिया और सेंटर से बिल्कुल काटा है। अब किसी भी चीज को अगर हम इंडिकेट कर रहे हैं किधर, इसी सेंटर लाइन की तरफ, तो वो मीडियल कहलाता है। और किसी चीज को हम इंडिकेट कर रहे हैं उसके बाहर, तो वो कहलाता है लेटरल। ठीक है, जैसे शरीर के बाहर की तरफ बात लेटरल, और शरीर के अंदर की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो वो मीडियल हो गया। तो ये एक लेटरल रेक्टस हो गया, और वही दूसरी तरफ क्या है, मीडियल रेक्टस है। नीचे की तरफ इंफीरियर, इंफीरियर का मतलब नीचे होता है, ये भी आपको पता होगा, और सुपीरियर का मतलब ऊपर होता है। तो एक सुपीरियर रेक्टस हो गया और एक इंफीरियर रेक्टस हो गया। तो 4 तो हो गए रेक्टस। अब बच्ची 2 मसल,
दो में एक ऊपर की तरफ ऑब्लिक, ऑब्लिक इसको इसलिए कह रहा है क्योंकि ये मसल्स होती हैं वो इस तरीके से घूम के गई होती हैं, तो जैसे हम ऑब्लिक ऐसे बनाते हैं ना, वैसे ये मसल्स होते हैं, इसलिए उसको हम जो ऊपर वाला है उसको सुपीरियर ऑब्लिक बोलते हैं, और जो इन्फीरियर यानी नीचे वाला है उसको हम बोलते हैं इन्फीरियर ऑब्लिक। तो टोटल 6 मसल्स होती है हमारे आँख के बाहर, जो आँख को ऐसे पकड़ी रहती है, और इन मसल्स का काम होता है हमारी आंखों का मूवमेंट कराना। और वो चीज़ भी हम आपको बता दिए हैं जब हमने पढ़ा था आपको क्रेनियल नर्व, क्या बताया था, क्रेनियल नर्व वाली जब क्लास हुई थी, और ये क्रेनियल नर्व हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इसमें हमने आपको इन 3 जो है हमारे नर्व, इनके बारे में बताया था कि यही कैसे हमारे मसल्स को मूव कराते हैं जिससे हमारी आंखों का मूवमेंट होता है। तो फाइनली जो हमारे ये 6 मसल्स हैं इनका यूज करके हमारी आंखों का मूवमेंट होता है। जैसे होता है ना कि हम बाहर की तरफ ऐसे कर रहे हैं, अंदर की तरफ कर रहे हैं, ऊपर नीचे कहीं पे भी अगर हम अपनी आई बॉल को मूव करा रहे हैं, तो उसके लिए जो जिम्मेदार मसल्स होती हैं वो होती है हमारी यही 6 मसल्स, ठीक है। यही 6 मसल। तो ये पूछ रहा है कि जो आँख की मसल्स होती हैं, द आई मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? क्या वो आंसू बनाने के लिए होती है? नहीं भाई, आंसू बनाने के लिए मसल्स का क्या लेना देना, उसके लिए तो लैक्रिमल ग्लैंड है। क्या वो कलर डिटेक्शन के लिए होती है? रंग पहचानने के लिए तो हमने सेल का नाम बताया था, जिसका नाम क्या था, क्या नाम था उसका, रॉड एंड कोन। रॉड एंड कोन में स्पेशली कोन सेल जो होती है वो हमारे कलर के लिए होती है, बाकी रॉड सेल जो होती है वो हमारे नाइट विजन के लिए होती है, ठीक है। तो ये भी आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। विजन के लिए हमारी रेटिना होती है, ठीक है। मांसपेशियों का कोई लेना देना नहीं है, विजन मतलब देखने के लिए उनका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ आंख के मसल्स को, आंख को मूव करा रहा है ऊपर नीचे आ रहा है, ऐसे आंखों को जब घुमाते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये मसल्स होती हैं। तो आई का मूवमेंट यानी कि आंखों की गति कराने का काम किसका होता है, इसी मसल्स का होता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी के 3 ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे गलत। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े। द लैक्रिमल सैक स्टोर्स, लैक्रिमल ग्लैंड की बात हमने कर ली कि लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, आंसू को बनाता है। लेकिन एक सैक होता है, एक जगह होती है, एक गड्ढा होता है, एक खोखली जगह होती है जिसमें क्या होता है, उसको हम बोलते हैं लैक्रिमल सैक। वही पूछ रहा है कि इस सैक का क्या काम होता है, वो किस चीज को संग्रह करके यानी कि स्टोर करके रखता है अपने अंदर। चलिए हम इस इमेज से पहले समझ लेते हैं इसको। आपके सामने एक इमेज दिख रहा होगा जिसमें यहाँ पे ये जो लेटरल साइड में यानी कि आंख के बाहर वाली जगह पे दिख रही है, इसको हम बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं टीयर्स ग्लैंड, जिससे आता है हमारा आंसू। आंसू कहाँ से बनता है, तो ये यहीं से बनता है। आंसू कहाँ से बनता है, लैक्रिमल ग्लैंड से बनता है। इससे जुड़ी हुई है कुछ डक्ट यानी कि नली, और इसी नली से आंसू बन के हमारी आंखों में आ जाता है। अब वो आंखों से जब यहाँ से होते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 नली और है, ऊपर और नीचे 2 नली और है, और इनको हम बोलते हैं कैनाल कुलाई। क्या बोलते हैं इसको हम, कैनाल कुलाई बोलते हैं। ऊपर वाली जो है वो सुपीरियर कैनाल कुलाई, और नीचे वाली जो है वो इंफीरियर कैनाल कुलाई, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि ऊपर का मतलब सुपीरियर और नीचे का मतलब इंफीरियर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं लैक्रिमल सैक की, और यही प्रश्न में हमारे पूछा है कि जो लैक्रिमल सैक है, ये लैक्रिमल सैक ये किस चीज को स्टोर करके रखता है। तो भाई जब आंसू वाला रास्ता है ये, यहाँ पे आंसू ही रहेगा, ठीक है। जब वो आंसू वाले रास्ते का जगह है तो जाहिर सी बात है कि इसमें आंसू ही स्टोर होंगे, ठीक है। अब इसमें कोई कोल्ड ड्रिंक तो स्टोर होगा नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं, कोई ब्लड तो स्टोर होगा नहीं, एक मजाक का पार्ट था। चलिए यहाँ पे सिर्फ आंसू ही स्टोर होते हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है वो किसके लिए बना है, आंसू के लिए बना है। और इसी रास्ते से होते हुए आंसू जो है यहाँ से होते 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 हमारी नाकों से बाहर निकल जाता है। अब आपने इस चीज़ को कभी नोटिस किया होगा कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली रो रहा होता है, या फिर उसकी आंखों से बहुत आंसू आते हैं, तो या फिर वो कोई तीखी चीज़ खा रहा है, तो जब आंसू बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं तो वो आंसू नाक से के बाहर निकलते हैं, ठीक है। आपने भी नोटिस किया हुआ जब कोई चटपटी बहुत तीखी चीज़ आप खा रहे हो, कोई स्पाइसी चीज़, तो उस टाइम जब आपके टीयर्स निकलते हैं, बहुत ज़्यादा आंसू निकलने लगता है, तो आंख से तो फ्लो होता ही है, उसके साथ साथ वो इसी रास्ते से होते हुए नाक से भी बाहर आने लगता है, ठीक है। तो लैक्रिमल सैक को पूछा है कि इनका क्या काम होता है, तो इन लैक्रिमल सैक का काम होता है किसको स्टोर करना, किसको स्टोर करना, आंसू को स्टोर करना। किसको, आंसू को, ठीक है। ब्लड को, लिम्फ को और तेल का तो यहाँ पे कोई लेना देना है ही नहीं। तो इन ये हमारा ऑप्शन ए सी डी तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। ओके, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया की सबसे बाहरी परत पूछ रहा है
ये चीज़ आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पूछ क्या रहा है। चलिए मैं उसी इमेज से आपको इसको समझा रहा हूँ। ये इसमें हमने आपको बता दिया, ये जो कॉर्निया है ना, ये कॉर्निया, ये एक तरफ कॉर्निया है, और इस कॉर्निया के लेयर के बारे में पूछ रहा है कि कॉर्निया जो होती है, अगर इसको हम उठा के देखें तो ये जो लेयर है कॉर्निया के आउटर मोस्ट लेयर, ये बहुत ही डीप प्रश्न है, लेकिन आपको बस एक लाइन में जान लेना है कि कॉर्निया के भी लेयर होते हैं, कॉर्निया के भी लेयर होते हैं, और सबसे आउटर जो लेयर होती है उसी के बारे में पूछा है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है कॉर्निया की, वो होती है हमारी एपिथेलियम लेयर, ठीक है, उसका नाम होता है एपिथेलियम। बस आप इतना इसको याद रख लीजिए, इतना डीप जानने की जरूरत है भी नहीं वो। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्या रेटिना, रेटिना स्क्लेरा कोराइड, ये तीनों तो लेयर होती है हमारी आंखों की, ठीक है, लेकिन वो पूछा किसका है, कॉर्निया की लेयर पूछा है, तो यहाँ पे कॉर्निया की लेयर हो जाएगी हमारे एपिथेलियम। अगर वही पूछता है कि आई की लेयर कितनी थी, आई की, आई बॉल की लेयर, तो ये तीनों ऑप्शन रहता है और एक रहता ऑल ऑफ द एबव, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, यानी कि ऊपर के तीनों। लेकिन यहाँ पे कॉर्निया पूछा तो हमारा राइट आंसर जाएगा एपिथेलियम, ना कि ये तीनों। चलिए ये हमारा अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, द आई एडॉप्ट टू डार्कन बाई, डार्कनेस जो होता है यानी कि अंधेरे को हमारी आंख कैसे अडॉप्ट करती है, ये चीज़ हमने आपको पहले भी बताया, फिर से हम बता देना। देखिए पहले बताया फिर से बता रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हमने कई बार ये सारी चीज़ें आपको बता रखी है, लेकिन ये रिपीट करवा रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में न रहे, ठीक है। ओके, तो ये कह रहा है कि जो हमारी आंख होती है वो डार्कनेस यानी कि अंधेरे को कैसे अडॉप्ट करती है। जब हम उजाले से आते हैं और अंधेरे में, या फिर जब अभी हमारे रूम में लाइट चली जाएगी, तो उसके बाद भी हमें आसपास की कुछ चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, जैसे हमें दिखता है कि नहीं यहाँ पे टेबल है, हल्का सा भी अगर लाइट मिलेगा, अंधेरा है लेकिन हल्के से भी लाइट अगर मिल रही है, तो हम पहचान जाते हैं कि चीज़ों को कि हाँ यहाँ पे टेबल रखा हुआ है, या फिर यहाँ पे जो भी चीज़ें, कलर भले ही नहीं पहचान पाते हम उस चीज़ का, लेकिन हम ये पता चल जाता है कि हाँ इस शेप की कोई चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रॉड सेल। कौन सेल, रॉड सेल। चलिए हम इसको भी एक इमेज से देख लेते हैं। आंख में दो तरीके के सेल होते हैं, एक होता है हमारा कॉन सेल, कौन सेल, और एक होता है रॉड सेल, ठीक है। कौन सेल सी फॉर कलर, सी फॉर कलर, ठीक है। ये जो होती है जितने भी, देखिए ये ब्लू, ये रेड और ये ग्रीन, ठीक है, ग्रीन, तीन कलर की जो हमारी कौन सेल पाई जाती है आंखों में, और इन्हीं तीन सेल की मदद से हम कोई भी कलर जो होता है वो उसको देख के पहचान जाता है कि वो इस कलर का है। और इसका एग्जांपल हमने आपको बताया था कि एलसीडी टीवी, जितने भी डिस्प्ले होते हैं, डिस्प्ले में छोटे छोटे एलईडीज लगे होते हैं, और उनमें तीन ही कलर की एलईडीज होती हैं, यही तीन कलर जिसमें ब्लू, रेड और ग्रीन होता है, और उन तीन कलर से हम दुनिया का कोई भी कलर बना सकते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी। उसके अलावा देख रहे हैं आपके एक जो ब्लैक एंड व्हाइट हमें सेल दिख रहा है जिसका नाम है रॉड सेल, और इसका डार्क दिखाना इसलिए जरूरी यहाँ पे क्योंकि ये डार्कनेस को अडॉप्ट करती है, ये अंधेरे में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। चलिए तो यही रॉड सेल जो है वो हमारा डार्कनेस यानी कि अंधेरे में हमें देखने के लिए यूज में आती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आंख अंधेरे में कैसे अनुकूलित होती है, तो क्या वो इंक्रीजिंग रॉड सेल एक्टिविटी, इंक्रीजिंग कौन सेल एक्टिविटी, डिक्रीजिंग टीयर्स, या फिर क्लोजिंग प्यूपिल। प्यूपिल कभी पूरी तरह से बंद नहीं होता है, और बंद होगा तो हमें और भी नहीं दिखाई देगा, हम एडॉप्ट नहीं करेंगे बल्कि कुछ नहीं दिखाई देगा हमें। डिक्रीजिंग टीयर्स, आंसू कम होने से। इंक्रीजिंग कौनसेल, कौनसेल तो हमारे डार्क लाइट के लिए नहीं है बल्कि ये ब्राइट लाइट के लिए, चमक वाली लाइट, यानी जहाँ पे ज़्यादा लाइट हो उसके लिए। तो हमारा जो इंक्रीजिंग रॉड सेल एक्टिविटी है यहाँ पे, ये आंसर जो है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के तीन ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चलिए तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको क्लासेस समझ में आई होंगी, और इस क्लास को ही नहीं बल्कि आज हम आई वाले पोर्शन को भी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और कल से हम पढ़ेंगे ईयर के बारे में, ठीक है। चलिए तो थैंक यू सो मच आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए, और यहीं पे इस क्लास को हम क्या करते हैं, इन करते हैं। चलिए।